राउटिंग कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था अब्दुल, एहसान, जमशेद। हाँ सर, वो SPF वाला बताया था आपने, आज कहा था BGP के बारे बीजीपी अभी हम थोड़ी देर में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। मैंने एक में। सेपरेट अच्छा। डिज़ाइन क्रिएट किया है। वेट। बीजीपी आपका 10 मिनट का टॉपिक है, हम उस पर बात करेंगे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। बट अभी मैंने एक सेपरेट टोपोलॉजी क्रिएट की है और उस टोपोलॉजी पे हम बात करने वाले हैं, उस डिज़ाइन पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। वेट। सो लास्ट सेशन में हमने इंट्रोडक्शन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट किया था, राउटिंग सेक्शन को हमने कंप्लीट किया था। राउटिंग में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बाकी है, बीजीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इन 48 डिवाइस। तो इस टॉपिक को हम करेंगे बाद में, ठीक है। उसके लिए एक सेपरेट डिज़ाइन मुझे GNS3 पे कॉन्फ़िगर करना होगा। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फायरवॉल पॉलिसी टॉपिक पहले, ठीक है। हमारे पास नेट टॉपिक है, बट नेट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि नेट में एक टॉपिक आता है फायरवॉल पॉलिसी नेट, और फायरवॉल पॉलिसी नेट कॉन्फ़िगर करने से पहले हम बात करेंगे फायरवॉल पॉलिसीज कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सी डिज़ाइन है यहाँ पे, एक सिंपल सा डिज़ाइन है जिसपे मैंने एक पोर्ट नंबर 1 मैंने यूज किया है फॉर मैनेजमेंट पोर्शन, पोर्ट नंबर 2 मैं यूज कर रहा हूँ फॉर लैंड साइड पोर्शन, एंड पोर्ट नंबर 3 मैं यूज कर रहा हूँ फॉर इंटरनेट साइड पोर्शन। सिंपल सा डिज़ाइन है, एक फाइबर डिवाइस जिसपे मैनेजमेंट पोर्ट है, लैन पोर्ट है और वैन इंटरफेस है। तो मैं इस फाइबर बॉक्स को मैनेज करने वाला हूँ फ्रॉम दिस मैनेजमेंट पीसी। ये आपका मैनेजमेंट पीसी है, यहाँ से फाइबर को मैनेज करेंगे। मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ और आई थिंक सेम सीरीज की आईपी यहाँ पे चल रही होगी। फायरवॉल के मैनेजमेंट पोर्ट, पोर्ट नंबर 1 पे मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया है 199.199.199.1। यहाँ पे पहले आईपी वेरीफाई कर लेते हैं। आईपी यहाँ पे है 199.199.199.100। तो मैं एक बार कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ विद फायरवॉल मैनेजमेंट आईपी और मेरी कनेक्टिविटी। अगर आपकी कनेक्टिविटी है विद मैनेजमेंट पोर्ट, देन आप इसे एक्सेस कर सकते हो विद ग्राफिकल पेज। 199.199.199.1। वेट, थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा वेट करना। 9 ये एक डिज़ाइन है, ये
रैक को मैंने एक्सेस किया हुआ है, डिज़ाइन है, और मैं इस फॉरवर्ड बॉक्स को मैनेजमेंट पोर्ट से एक्सेस करने के लिए ट्राई करता हूँ। और पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करने वाले हैं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस, और एक डिफ़ॉल्ट राउटिंग टुवर्ड्स आईएसपी। तो आईपी है 199.199.199.1। ये ग्राफिकल पेज है आपका, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड 123। एज पर डिज़ाइन मैं लैन पोर्ट पहले कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। लैन पोर्ट ये आपका लैन साइड पोर्शन है, जिधर आप यूज कर रहे हो 200 का नेटवर्क। और दूसरा ये आपका वैन साइड पोर्शन, इधर फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूँ 99.99.99.9 का नेटवर्क। 99.99.99.0। एज पर डिज़ाइन पहले इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पोर्ट नंबर 2 आप यूज कर रहे हो एज अ लैंड पोर्ट, 200.200.200.1/24 पिंग सर्विस। दूसरा इंटरफेस आपका पोर्ट नंबर 3, जिसको आप यूज कर रहे हो एज अ वैन इंटरफेस, तो एलियास में यूज कर रहा हूँ वैन। आईपी एड्रेस 99.99.1/24 पिंग सर्विस। और मैं एक डिफॉल्ट राउट कन्फिगर कर रहा हूँ। आपको डिफॉल्ट राउट क्रिएट करना आता है, तो मैं एक डिफॉल्ट राउट क्रिएट कर रहा हूँ टुवर्ड्स दिस आईएसपी राउटर गेटवे। एक डिफॉल्ट राउट में कन्फिगर कर रहा हूँ। मैंने कहा फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन 10.1.23.10, ये आपका नेक्स्ट हो पाएंगे। वेट, 99, वेट 99 चल रहा है। फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन 99.99.99.10 नेक्स्ट हो पाएगी, क्लिक ऑन होगी। तो आपने इस फावल पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। अब्दुल, कोई प्रॉब्लम है आपको? एहसान, जमशेद? नहीं सर। ठीक है सर। सर सर सर, जो नेक्स्ट होप लिया है हाँ, वो कौन से पोर्ट के लिए लिया? नेक्स्ट हो, ये आप नेक्स्ट होप आईपी अभी 10 कॉन्फ़िगर किया ना आपने? ये आपने ये हमने हाँ लिया है नेक्स्ट हो, हाँ और एनी अननोन डेस्टिनेशन हाँ। आईएसपी राउटर आपका गेटवे, ये राउटर। हाँ ओके ओके। इस पे आईपी अभी हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेंगे हाँ नाइन हाँ डॉट 99.99.10। ओके ओके। तो आपने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन किया है एक फावल डिवाइस पे, लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस, और डिफॉल्ट राउटिंग टुवर्ड्स आईएसपी। अब अगर मैं इस लैन मशीन पे आता हूँ, और इस लैन मशीन का अगर मैं आईपी एड्रेस वेरीफाई करने की कोशिश करूँ, आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग 200.200.200.24 एंड .1 गेटवे। तो इस मशीन पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है। मैं इस आउटसाइड राउटर पे आ रहा हूँ। यहाँ यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सर ये आईपी डिटेल्स हम सेव कर लें तो नेक्स्ट टाइम के लिए इजी नहीं होगा फिर? जमशेद, मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन मैंने राउटर में फाइवल में पहले से क्या कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हो रहा है, आप पता नहीं कर पाओगे। अच्छा। ठीक है, मान लो मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है, उसी उसकी वजह से पिंग कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, हाँ ये देखो हो गया। अच्छा अच्छा ओके। मैं ब्लैंक फाइवल से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ, आपको क्लियर हो कि सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं ब्लैंक। ओके ओके that's fine. और मेरे पास बैच होते हैं ना, अलग बैचेस। ये डिज़ाइन में किसी और बैच में यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे फाइवल रीसेट करना होता है। आप ओके जब लैब कर रहे हो तो आप सेव कर सकते हो। ठीक। तो यहाँ पे मैंने इस राउटर पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया, एक गेटवे की एंट्री कर दी। मैंने कहा किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे जाना हो, आईएसपी गेटवे।
अब आते हैं इस फायरवॉल डिवाइस पे। आपने इस फायरवॉल डिवाइस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है, एक बार आप वेरीफाई कर लो। ठीक है, आपने क्या किया, गेट सिस्टम इंटरफेस, आपने लैन इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है, आपने वैन इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है, और गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल, तो आपने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया है टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे। एक डिफ़ॉल्ट राउट आपने कॉन्फ़िगर किया टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे। तो अगर मैं यहाँ से बैठ के यहाँ से एग्जीक्यूट पिंग लिख के अगर मैं पिंग करूँ 99.99.99.10, तो आईएसपी राउटर से मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। और मैं कहाँ पे हूँ, मैं हूँ फावर डिवाइस पे, मेरी कनेक्टिविटी है। अब नाउ मैं इस लैन मशीन पे आ रहा हूँ और यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ। उसी आईपी को मैं पिंग करना चाहता हूँ, किसको, 99 डॉट पिंग करना चाहता हूँ मैं 99.99.99.10 विथ -t। तो मैंने ट्रैफिक, जैसे ही मैंने यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट किया, पॉइंट मेरा ये है, जैसे ही आप ट्रैफिक इस मशीन से आप ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो, जैसे आपने इस मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट किया, ये ट्रैफिक आपकी फावल पे हिट करेगी गेटवे डिवाइस पे। और इस फावल पे आपने क्या किया है, इस फावल पे आपने डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया है टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे राउटर। तो ये L3 डिवाइस है। जैसे ही ट्रैफिक हिट करेगी, फावल क्या बोलेगा कि आपको किस डेस्टिनेशन पे जाना है, 99.99.99.10 पे जाना है। लेट मी चेक माई राउटिंग टेबल, क्या कोई एंट्री मेरे पास है टू रीच दिस डेस्टिनेशन नेटवर्क। तो फावल ने क्या देखा कि उसके पास अननोन डेस्टिनेशन के लिए, फावल ने देखा किसी भी अननोन डेस्टिनेशन के लिए उसके पास एक एंट्री है। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, ट्रैफिक आपकी फावल पे जा रही है, फावल पे डिफॉल्ट राउट आपने कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, बट ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है। देख रहे हो आप अब्दुल, एहसान, जमशीद, यस सर। राउटिंग आपने कॉन्फ़िगरेशन किया बट फिर भी ट्रैफिक आपकी थ्रू द फावल बॉक्स ट्रेवल नहीं कर रही, क्योंकि ये राउटर नहीं है, ये फावल डिवाइस है। अगर राउटर होता तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करती, ये फायरवॉल ये जो डिवाइस। ये जो पिंग कर रहा है 99 99 99.10, ये किसका आईपी है? पिंग जो आपने लगाया सर, आउटसाइड जो, में राउटर की बात करो, इसको अच्छा इसको उस, मैं पिंग करने की कोशिश करूँ, ठीक, 99.99.99.10। 10। तो मैंने कनेक्टिविटी चेक करने की कोशिश की और रिप्लाई पैकेट मुझे नहीं आ रहा। तो मैंने कहा फावल पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन चल रहा है बट ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है, क्योंकि ये फायरवॉल डिवाइस है और आप फोर्टिगेट फावल बॉक्स पे काम कर रहे हो। इन यूनिट फोर्टिगेट पॉलिसी। इन फोर्टिगेट फावल बॉक्स, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करनी है फ्रॉम वन इनकमिंग इंटरफेस टू अनदर आउटगोइंग इंटरफेस, तो आपको कॉन्फ़िगर करना होता है फायरवॉल पॉलिसी। आपको कॉन्फ़िगर करना होता है फायरवॉल पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या है, मैं फायरवॉल पॉलिसी रूल कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, अभी ट्रैफिक मेरी ट्रेवल नहीं कर रही। तो मैं फायरवॉल बॉक्स पे आ रहा हूँ और फायरवॉल पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं उस टॉपिक पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। ठीक, ना, फॉर फायरवॉल पॉलिसी मैं यहाँ पे पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट टैब पे आ रहा हूँ। देखो, अगर आप पॉलोल्टो पे काम करते हैं, सिस्को एएसए पे काम करते हैं, सिस्को एफटीटी पे काम करते हैं, अगर आप चेक पॉइंट पे काम करते हैं, तो ये सब फायरवॉल बॉक्स को हम बोलते हैं जोन बेस्ड फायरवॉल। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वन जोन, फॉर एग्जांपल ये आपका लैन जोन, ये आपका लैन जोन हो गया, ये आपका वैन जोन हो गया, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन, you can create policy, but in FortiGate firewall box, FortiGate जोन बेस्ड फायरवॉल नहीं है। यहाँ पे अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है, तो मैं पॉलिसी पे जा रहा हूँ, फायरवॉल पॉलिसी। अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है तो आपको रूल क्रिएट करना होगा, और यहाँ पे जोन की इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं करते, यहाँ पे इनकमिंग एंड आउट गोइंग इंटरफेस को ऐड करते हैं। तो रूल क्रिएट करने से पहले, अगर आप ये इम्प्लिसिट डिनायर हो, अगर आप इस रूल को वेरीफाई करो, बाय डिफॉल्ट देखो एक रूल बना हुआ है,
बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। हम लोगों ने एक नया फार्मूला ऐड किया है, कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट एक रूल चल रहा है। इस रूल का नाम क्या है? इम्प्लिसिट डिनाय रूल। और इस रूल में क्या इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई भी सोर्स किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है ऑन एनी scheduled टाइम टू एक्सेस एनी सर्विसेज, एक्शन क्या परफॉर्म होगा उस पर? डिनाय। तो अभी जो ये आप ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो ना, ये जो ट्रैफिक आप इनिशिएट कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? ये वो इस पॉलिसी को हिट कर रहा है। ये जो ट्रैफिक है आपका, वो इस पॉलिसी को हिट कर रहा है, इम्प्लिसिट डिनाय पॉलिसी को हिट कर रहा है। और एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है? डिनाय। और जब भी कोई पॉलिसी को हिट करता है, यहाँ पे बाइट इंफॉर्मेशन इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे आपके पास इस डिफॉल्ट रूल की वजह से, इम्प्लिसिट डिनाय रूल की वजह से ट्रैफिक आपकी ट्रैवल नहीं कर रही। और मुझे एक रूल बनाना है ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए, तो मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ। क्रिएट न्यू। और हम लोग फर्स्ट रूल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब्दुल एहसान जमशेद। यस सर। जी, ओके सर। बाय डिफॉल्ट डिनाई रहेगा, है ना? अब हम लोग उस पे अलाउ। रहेगा रहेगा नहीं, बाय डिफॉल्ट हम्म। रूल रहता है, ठीक है। जी। बाय डिफॉल्ट रूल रहता है आपका डिनाय रूल, जिसको आप इम्प्लिसिट डिनाय रूल कहते हो। और ट्रैफिक उसी रूल को हिट कर रही है। दैट्स वाई जो डिफॉल्ट एक्शन है वो है डिनाय एक्शन। और इस रूल को आप एडिट नहीं कर सकते। आपको डिलीट करना है, आपको एडिट करना है, इस रूल में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिनाय स्टेटमेंट है, आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते ना। जी अगर ठीक, आपको रूल क्लियर है। क्रिएट, हाँ यस यस, यस, क्लियर है सर, ठीक है। प्लीज। अगर आपको रूल क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट न्यू पे जाना है। और सबसे पहले आपको पॉलिसी नेम डिफाइन करना होता है। कुछ भी नेम आप दे सकते हो, लैंड टू वैन, इनसाइड टू आउटसाइड, आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया रूल वन। रूल वन। नाउ इनकमिंग इंटरफेस। इनकमिंग इंटरफेस। तो आपका जो टास्क है, टास्क क्या है आपका? आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम लैंड टू वैन। राइट नाउ आपका यही टास्क है कि आपको ट्रैफिक अलाउ करना है। ट्रैफिक आपकी लैंड से इनिशिएट हो रही है और किधर जा रही है? वैन की तरफ जा रही है। तो ये जो ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हो रही है, ट्रैफिक आपकी लैंड से होके वैन की तरफ जा रही है। इस ट्रैफिक में आपका इनकमिंग इंटरफेस है पोर्ट नंबर 2। ट्रैफिक इसी पे हिट करेगी। और आपका आउट गो इंटरफेस क्या है? वो है पोर्ट नंबर 3। वो है पोर्ट नंबर 3। तो यहाँ पे एज पर टास्क राइट नाउ इनकमिंग इंटरफेस आपका क्या है? पोर्ट नंबर 2। आउट गोइंग इंटरफेस क्या है आपका? वैन पोर्ट नंबर 3। तो आपको पॉलिसी के अंदर इनकमिंग एंड आउट गोइंग इंटरफेस को ऐड करना होगा। नाउ सोर्स। सोर्स आपको ऐड करना है यहाँ पे। तो सोर्स के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? सोर्स। तो आपने इनकमिंग इंटरफेस बताया लैंड पोर्ट नंबर 2। अब आपको बताना होगा लैंड के साइड से आप किस स्पेसिफिक सोर्स या सबनेट या रेंज ऑफ आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस के लिए पॉलिसी रूल आप क्रिएट कर रहे हो। तो आपने जैसे ही सोर्स पे क्लिक किया, एक टैब ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको। सोर्स पे आपने क्लिक किया, सोर्स पे तो आपको यहाँ पे टैब दिख रहा है एड्रेस। आप सोर्स एड्रेस को ऐड कर सकते हो, सोर्स यूजर को आप ऐड कर सकते हो। अभी हमारा सारा टास्क एड्रेस पे, यूजर पे नहीं है, ठीक है। यूजर के लिए हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक है, वो है फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि सोर्स यूजर को कैसे ऐड करता है। बट अभी हमारा टास्क क्या है? सोर्स एड्रेस को अटैच करना। तो पोलो अल्टो फायरवॉल, 48 फायरवॉल बॉक्स, एएसआई, एफटीडी, चेक पॉइंट, इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फायर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फायरवॉल। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, इन फायरवॉल बॉक्स में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं इन कॉन्फ़िगरेशन। इन कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले। बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ कुछ एड्रेस ऑब्जेक्ट बना हुआ है, देखो। ये कुछ डिफॉल्ट एड्रेस ऑब्जेक्ट है। जैसे ये एक एड्रेस ऑब्जेक्ट है, इसका नाम क्या है? फॉलोइंग। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस ऑल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है? एनी आईपी एड्रेस। यहाँ पे क्या है? एनी आईपी एड्रेस, एनी मास्क। तो अगर मैंने इसको अटैच कर दिया, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि लैंड पोर्ट नंबर 2 के साइड से कोई भी सोर्स
और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे पॉलिसी के अंदर बताना है कि ये पॉलिसी में रूल मैं किस सोर्स के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो आपको एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। आप क्रिएट न्यू पे आ जाते हो, आप यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्रिएट न्यू एड्रेस, और यहाँ से आप एड्रेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। एड्रेस ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑप्शन आपके पास है। सबनेट ऑब्जेक्ट, आईपी रेंज ऑब्जेक्ट, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑब्जेक्ट, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑब्जेक्ट, डायनेमिक आपका टॉपिक नहीं है, मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है। मैं सबमिट के साथ पहले जाता हूँ, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम डिसाइड किया, मैंने कहा लैन हाइफन नेटवर्क, और सबमिट क्या है मेरे पास, 200.200.200.200.0/24। तो मैंने पूरा का पूरा एक सबमिट ले लिया। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को अटैच किया तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि लैन के साइड से इनकमिंग इंटरफेस लैन पोर्ट नंबर 2 के साइड से जो सोर्स आईपी है वो है 200.200.200.0/24। अगर आपको लगता है कि नहीं, पूरा सबनेट के लिए नहीं, किसी स्पेसिफिक आईपी के लिए मुझे पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है, क्रिएट पे जाना है, आपको एड्रेस पे जाना है, और टाइप में सेलेक्ट कर रहा हूँ सबनेट, और मैंने नेम यहाँ डिसाइड किया, मैंने कहा मार्केटिंग हाइफन PC1। तो यहाँ पे आईपी क्या है आपका, 200.200.200. फॉर एग्जाम्पल 20/32/32 का मतलब सिंगल आईपी एड्रेस। मैं सिंगल आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मैं पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ फॉर एनी स्पेसिफिक आईपी, तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। टाइप क्या आपको लेना है, सबमिट, क्लिक ऑन ओके। तो आप सिंगल आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो आप। मैं क्रिएट पे जा रहा हूँ, एड्रेस पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, रेंज। रेंज फॉर एग्जांपल लैन के साइड में आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। फॉर एग्जांपल 200 200 200.15.16.18 और आपको कुछ पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी फॉर दीज 4 आईपी एड्रेस, तो आप इनका एक रेंज ऑब्जेक्ट आप बना लो। रेंज ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे टाइप किया लिया आईपी रेंज, और आईपी एड्रेस मेरे पास क्या है, 200.200.200.15 to 200.200.200.18। नेम आप डिसाइड कर लो, मैंने कहा सेल्स हाइफन टीम 1। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम, क्लिक ऑन ओके। इस ऑब्जेक्ट को आप अटैच कर सकते हो, रेंज ऑब्जेक्ट को 15 to 18। क्रिएट न्यू पे मैं जा रहा हूँ, और भी ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑब्जेक्ट। तो अगर आपके पास एक बड़ा सा यूआरएल है और उसको एक छोटा सा नाम आपको देना है, तो आप फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मेरे पास है servers1.training.com, और इसको मैंने नाम क्या दिया, मैंने कहा FTP1। क्लिक ऑन। अभी राइट नाउ ऐसा कुछ .com नहीं है मेरे पास, बट यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट न्यू पे मैं जा रहा हूँ, एड्रेस पे मैं जा रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सारी कंट्री की इंफॉर्मेशन है। फोर्टिगेट कंप्लीट डेटाबेस मेंटेन कर रहा है एवरीवन, अब्दुल, एहसान, जमशेद। जी ठीक है। अगर आपके फावल बॉक्स के पास लाइसेंस है तो आप इस सारे फीचर्स को यूटिलाइज कर सकते हो। फोर्टिगेट बिग डेटाबेस मेंटेन करता है, और ये सिर्फ फोर्टिगेट का फीचर नहीं है। आप पोलोल्डो में जाओगे, आप एफटीडी में आप जाओगे, चेक पॉइंट में जाओगे, सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। ठीक है, कंट्री ऑप्शन आपको मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आपको आईपी ब्लॉक करनी है फॉर फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्री, तो आपको सिर्फ उस कंट्री का नाम यहाँ पे सर्च करना है और ऐड कर देना है। हाँ यस जमशेद, कुछ क्वेश्चन था आपको। नहीं सॉरी, गलती से क्लिक हो गया। ओके, सो यहाँ पे कंट्री की इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल मुझे किसी पर्टिकुलर कंट्री से आईपी को ब्लॉक करना है, मुझे लगता है वहां से मेरे फाइवल पे हिट आ रहा है, तो मुझे पता नहीं करना उस कंट्री में क्या आईपी चल रही है। मुझे वो डेटाबेस मेंटेन करता है फोर्टिगेट। सिर्फ मुझे उस कंट्री को सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया चाइना, फॉर एग्जांपल,
जो भी है उसको मैंने अटैच किया। नेम ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, मैंने कहा ब्लॉक फॉर। अभी हम लोग बस इनकमिंग वाले पे फोकस कर रहे हैं ना, कि इनकमिंग में कौन कौन आ रहा है उसको रिजेक्ट करना या अलाउ आप करना। ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ऐसा, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। इनकमिंग इंटरफेस पे, आउटगोइंग इंटरफेस पे, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते अच्छा। हैं। अभी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये ठीक जो ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं, चाइना ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है, तो ये हमारे लैंड में तो अवेलेबल है नहीं। ऐसा, जो चाइना है ऑब्जेक्ट है, जी, कंट्री हाँ। ऑब्जेक्ट, वो लैंड अभी में तो नहीं। है नहीं। हम्म। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बनाया, और जो भी आपकी पॉलिसी होगी, इस तरह के ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे ऐड करोगे? जब आपकी ट्रैफिक बाहर से आ रही होगी, जब आपका इनकमिंग इंटरफेस बैन होगा और आउटगोइंग क्या होगा, लैन होगा। ठीक है। तो फिर आपका जी। सोर्स क्या होगा, ये होगा। क्लियर है मेरी बात? जी क्लियर है। ना, तो यहाँ पे आप कंट्री ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, वो है आपका डायनेमिक, आपका टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? डिवाइस मैक एड्रेस। मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होगी? मैक एड्रेस हो सकता है आपके नेटवर्क में यहाँ पे कोई डीएससीपी सर्वर रखा हुआ है, और वो कंप्यूटर्स को डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो हो सकता है आज मार्केटिंग पर्सन को कुछ और आईपी मिली है, जो सबनेट कल चल रहा था वो सबनेट की रेंज की आईपी इसको नहीं मिली, कुछ और आईपी मिल गई है। तो अगर आप आईपी एड्रेस ऑप्शन के साथ जा रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है मैक एड्रेस, क्योंकि आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, मैक एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, और उसे अटैच कर सकते हो इन पॉलिसी। एग्जाम्पल के लिए इस मशीन के मैक एड्रेस की एंट्री करके देख लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं। इस मशीन का जो मैक एड्रेस है, आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश और मैक एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। और ये आपका मैक एड्रेस, ये इस लैन कार्ड का मैक एड्रेस। तो मैं इसकी एंट्री करना चाहता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। नेम मैंने लिया HR-PC1, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट का नाम है, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट का नाम। ना, यहाँ पे सिंगल दो ऑप्शन है, सिंगल एड्रेस ऑब्जेक्ट, या आपकी कंपनी ने पूरा एक रेंज ऑफ मैक एड्रेस बाय किया हुआ है। हो सकता है आपकी कंपनी में 200 आईपी कैमरे चल रहे हो, और वो एक ही वेंडर से आपने लिया है, तो उसको एक सीरीज का मैक एड्रेस आपको मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप रेंज ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। मैं एक सिंगल मैक एड्रेस की एंट्री कर रहा हूँ, सिंगल मैक एड्रेस। यहाँ पे फॉर्मेट क्या है आपका? 50:00:00:06:00:00। तो ये जो मैक एड्रेस था उसकी एंट्री हमने किया, ये मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट की। अच्छा, और अगर रेंज रहेगा तो हाँ मान हाँ, लिया पेज देखो, पे आप क्लिक कर लीजिए। मान लिया हम 5 करना चाहते हैं कर कैसे। लीजिए, कर ठीक। लीजिए, स्टार्ट और एंड। अच्छा, और ऐसा सिचुएशन रहे कि मान लिया हमारे पास 100 डिवाइसेस है, उसको हाँ एक सीरीज में मैक मिला हुआ है, हाँ और उस 1 to 100 डिवाइसेस में हम एक नंबर वाले को, 10 को, 15 को, उसके बाद 27 को, 45 को हाँ, तो नंबर आपको वाले सेपरेट डिवाइस। सेपरेट मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे। अच्छा, तो मतलब एक बार में एक मैक डालेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर सब दोबारा बनाना हाँ, पड़ेगा मतलब। अगर कंटिन्यूअस है तो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस में वो रेंज डालेंगे, लेकिन वो ऑड नंबर मतलब रैंडम होंगे, तो उसके लिए एक बार में एक हाँ, डाल। फिर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, यस। यस। जी। ठीक है नाउ सर। क्लिक ऑन ओके। आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, और आप उसको अटैच कर सकते हो। तो अभी अभी मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, अभी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ ऑन। अभी मैं यूज कर रहा हूँ ऑन, यस, हम लोग कुछ अभी पॉलिसी और क्रिएट करेंगे, उनमें हम ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। बट अभी मैं सोर्स यूज कर रहा हूँ, एनी एनी सोर्स। ना, यहाँ पे और भी ऑप्शन है, सोर्स यूजर। सोर्स यूजर अभी हम ऐड नहीं कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि सोर्स यूजर की इंफॉर्मेशन को आपको डिस्कस करना है इन फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। ना, यहाँ पे आते हैं, डेस्टिनेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ। डेस्टिनेशन पे आपके पास ऑप्शन है एड्रेस ऑब्जेक्ट,
एड्रेस ऑब्जेक्ट जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सोर्स में भी क्रिएट किया था, अगर आपके पास डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन है तो आप उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लीजिए और उसको ऐड कर दीजिए एज ए सोर्स। यहाँ मैंने सोर्स लिया है एज एनी, डेस्टिनेशन मैं ये यूज कर रहा हूँ एनी, बट अगर आपको क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली आप क्रिएट, यस जम से। सर इधर पॉलिसी में जाके हम ऑब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हैं या बना सकते हैं। हाँ हाँ। बगैर पॉलिसी जाए हुए हम ये कर सकते हैं। और नहीं, आपको क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? यस। हाँ हाँ, सेपरेट टैब है आपके पास, यहाँ तो से आप सारे ऑब्जेक्ट बैठ के पहले बना लीजिए, उसके बाद पॉलिसी आप ऐड करते जाइए। अच्छा अच्छा, एड्रेसेस में जाके बना सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक। थैंक यू। ना यहाँ पे आपके पास मैं डेस्टिनेशन ले रहा हूँ एनी, बट यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज भी है। तो फोर्टिगेट फाउल बॉक्स इंटरनेट सर्विसेज, जो पॉपुलर इंटरनेट सर्विसेज हैं उनके ऑब्जेक्ट्स को मेंटेन करता है। ये देखो आप, बिग डेटाबेस है, 1531 इंटरनेट सर्विसेज के डेटाबेस को फोर्टिगेट मेंटेन करता है। आपको जिसको भी सर्च करना है उसको आप ऐड करते जाइए डेस्टिनेशन, एज अ डेस्टिनेशन। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं डेस्टिनेशन यूज कर रहा हूँ राइट नाउ एनी, एनी डेस्टिनेशन एड्रेस। मैंने क्या कहा, सोर्स कोई भी और डेस्टिनेशन एड्रेस कोई भी। स्केड्यूल टाइम क्या है, ऑलवेज। और सर्विसेज में क्या यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे L3 इंफॉर्मेशन को ऐड करने के बाद आपको ऐड करना होता है L4 इंफॉर्मेशन, जिसको आप सर्विसेज कहते हो। तो यहाँ अच्छा, पे आपने सर एक बार वो ऑल जो भी सिलेक्ट किया, आप क्या बता रहे थे कि इंडिविजुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें क्या चीज़ था यहाँ ये वाले में? आपने अभी ऑल सिलेक्ट किया, बस आपने कहा कि स्पेसिफिक किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ सर? ये आपका इंटरनेट सर्विसेज ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा फोर्टिगेट जितने भी टॉप इंटरनेट सर्विसेज हैं उनके ऑब्जेक्ट के डेटाबेस को फोर्टिगेट मेंटेन करता है। ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट उन्होंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं पता है तो आप एनी ले लीजिए। और अगर आपको पर्टिकुलर इंटरनेट सर्विसेज जाना है, फॉर एग्जांपल अमेजन पे आपको जाना है, अमेजन वेब सर्विसेज पे जाना है आपको, AWS अमेजन जो भी आपको ऐड करना है आप उसको ऐड कर सकते हो। अब इस पे क्या आईपी चल रही है आपको नहीं पता है, अमेजन FTP सर्वर पे क्या आईपी चल रहा है आपको नहीं पता, एहसान, जी हाँ, आपको ठीक नहीं है पता, सर। लेकिन ये डेटाबेस कौन मेंटेन कर रहा है, फोर्टिगेट। फोर्टिगेट वो मुझे अलाउ कर देगा, मुझे मेरे लिए आईपी हिडन रहेगा बस, चूंकि बट हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट पे फुलफिल हो सारी जाएगा। आईपी आपको दिख जाती है, आपके पास लाइसेंस बस होना चाहिए। अच्छा। जितनी भी आईपी चल रही है वहाँ पे, ये व्यू पे आप क्लिक करेंगे, जो भी आईपी वहाँ पे चल रहा है उसकी एंट्री आपको दिख जाएगी। अगर हमारे पास डीएनएस इनेबल नहीं है तो फिर तो ये काम नहीं करेगा ना। डीएनएस तो इसलिए होता है कि आपका आईपी टू नेम और नेम टू आईपी रिजॉल्व करने की। ठीक है, यस। यहाँ तो अभी हम सिर्फ आईपी को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कि किस डेस्टिनेशन आईपी पे जाना है। डीएनएस की सर्विस इसलिए होती है कि अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, आईपी टू नेम और नेम टू आईपी रिजॉल्व करना है, तो इस लैंड मशीन के पास डीएनएस की एंट्री होनी चाहिए सब जमशेद। यस। यस। ठीक है, ओके, आई होप क्लियर है यहाँ तक सबको। जी जी। जमशेद, अब्दुल, एहसान। जी सर, क्लियर है, थैंक यू। Yes, sir. ना अब यहाँ पे मैं स्केड्यूल टाइम ले रहा हूँ, ऑलवेज किसी भी टाइम पे सर्विसेज में ऐड कर रहा हूँ। सर्विसेज का मतलब ये सारे प्रोटोकॉल्स है, देखो ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको दिख रहा है। ये सर्विसेज या प्रोटोकॉल आप इनको कहते हो, किसी भी प्रोटोकॉल को आपको अलाउ करना है या अटैच करना है तो आप अटैच कर सकते हो। आप सेलेक्ट करते जाओ, प्रोटोकॉल्स को आप सेलेक्ट कर लो। अभी मैं क्या ले रहा हूँ, अभी मैं ले रहा हूँ एनी सर्विसेज। तो मैंने कहा एनी सर्विस, ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद, हाँ यस जमशेद। सर इसका ग्रुप हम किस तरह बना सकते हैं, मतलब अब उसमें थ्री अब मैं फोर आपको मैं आपको बता दूंगा, अभी थोड़ी देर बता दूंगा। ओके 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 थैंक यू। पहले रूल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा ऑप्शन है, आप सर्विसेज को ऐड करते जाओ, उनको आप बंडल बना सकते हो। 4-5 सर्विसेज को आपने लिया और उनके बंडल को नेम आप कुछ भी दे सकते हो जमशेद, ठीक है। ओके थैंक अभी अभी मैं पर्टिकुलर सर्विस कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा कोई भी सर्विस। यू या थैंक मैंने कहा सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी,
कोई भी सर्विस को एक्सेस करना चाहता है, ये सारे पैरामीटर डिफाइन करने के बाद अब आप एक्शन लेते हो कि आपको क्या करना है। आपको एक्शन लेते हो, आपको ट्रैफिक को अलाउ करना है या ट्रैफिक को डिनाई करना है, ये अब आप डिसाइड करते हो। ये पॉलिसी रूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ ट्रैफिक को अलाउ करने की, तो मैंने एक्शन क्या लिया, एक्सेप्ट। एक्शन मैंने क्या लिया, एक्सेप्ट। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी, और अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी थ्रू द फावर डिवाइस, तो ये जो रेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ से नीचे जितने सारे ऑप्शन आपको यहाँ नीचे दिख रहे हैं, इन सारे ऑप्शंस को आप यूटिलाइज कर सकते हो। बट अगर आपने एक्शन क्या लिया, डिनाई, अगर आपने एक्शन लिया डिनाई, इसका मतलब ट्रैफिक आपकी थ्रू द फाइवल बॉक्स ट्रेवल नहीं कर रही। और अगर आपकी ट्रैफिक थ्रू द फाइवल बॉक्स ट्रेवल नहीं कर रही है, तो रेस्ट ऑप्शन को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक? तो यहाँ पे मैं एक्शन क्या ले रहा हूँ, एक्सेप्ट। एक्शन मैं क्या ले रहा हूँ, एक्सेप्ट। एक ब्रेक ले एवरीवन, हम लोग 10 मिनट का, फिर कंटिन्यू करें टॉपिक को। यस सर। जी ठीक है सर। एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है। 1:08 हो रहा है, और 7 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 1:50। 15, हाँ तो 1:15 पे। जी। ठीक है।
विवान, सबको मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है सर। थोड़ा सा वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स का। अब्दुल, आपको आ रही है जमशेद? जी जी। यस सर। ओके। मैंने दो रैक स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। पहले इसको लैब को कंप्लीट कर, एक रैक मैंने दूसरा स्टार्ट किया। ठीक है, हम लोग इस पर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं नाउ। अच्छा, ये लाओ रिपीट। नाउ तो पॉलिसी के अंदर हमने इंफॉर्मेशन ऐड किया था, इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। मैं रूल का नेम फिर से दे देता हूँ। मैंने कहा रूल 1, इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस। अभी जो आपका टास्क है उसमें आपका इनकमिंग इंटरफेस लैन पोर्ट नंबर 2 है और आउटगोइंग इंटरफेस वैन पोर्ट नंबर 3। सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी, सर्विसेज मैंने क्या लिया है, कोई भी सर्विस आप एक्सेस कर लो, एक्शन आपका एक्सेप्ट। और जैसे ही ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी थ्रू द फाइबर डिवाइस, जैसे ही ट्रैफिक आपको ट्रेवल करेगी थ्रू द फाइबर डिवाइस, फायरवॉल उस ट्रैफिक को, फोर्टी फायरवॉल उस ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करेगा। और इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पे दो मेथड काम करते हैं। पहला होता है फ्लो बेस इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा ऑप्शन होता है प्रॉक्सी बेस इंस्पेक्शन मेथड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जैसे ही ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी थ्रू द फाइबर डिवाइस, फाइबर उस ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करेगा। और इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे दो मेथड होते हैं, फ्लो बेस इंस्पेक्शन मेथड एंड प्रॉक्सी बेस इंस्पेक्शन मेथड। एवरीवन, मैं आप लोग को 5 मिनट दे रहा हूँ, पहले से इस इंफॉर्मेशन को एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद आगे मूव करते हैं। अब्दुल, एहसान, जमशेद। जी ठीक। और पेज आपको हेल्प करेगा, डिफरेंस क्या है इन बिटवीन फ्लो बेस एंड इंस्पेक्ट एंड प्रॉक्सी बेस। आराम से पहले रीड कर लीजिए, फिर बात करते हैं। ठीक है, देख लिया। ठीक है सर, रीड कर लिया मैं। ओके एवरीवन, क्या लगता है कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? प्रॉक्सी बेस्ड बेस्ट प्रॉक्सी है सर। बेस्ट। सिक्योर प्रॉक्सी ज्यादा सिक्योर। तो फ्लो बेस का ऑप्शन क्यों है? फास्टर। हाँ, लेकिन क्यों है? प्रॉक्सी बेस से जब मुझे फीचर मिल रहा है तो फ्लो बेस का ऑप्शन है ही क्यों? फ्लो बेस्ड को ज़्यादातर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कम यूज़ करना पड़ता है, तो प्रॉक्सी बेस्ड में ईच नोड्स को एक प्रॉक्सी आएगा कॉन्फ़िगरेशन वाइज। कुछ और भी ट्राई करिए आप, लगभग आप पास में हैं, कुछ और भी बोलिए, कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं पॉइंट्स। फ्लो बेस और एंड प्रॉक्सी बेस दो इंस्पेक्शन मेथड हैं। आपने कहा कि प्रॉक्सी बेस एक बेस्ट ऑप्शन है, तो फ्लो बेस का ऑप्शन क्यों है?
तो फ्लो फ्लो बेस्ड का बेस्ड हम ऑप्शन लोग हो एंटायर सकता है। एंटायर इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है। प्रॉक्सी बेस्ड को एवरी नोड्स के हिसाब से हम लोग को प्रॉक्सी ऐड करना पड़ेगा, इसके लिए इसमें कॉन्फ़िगरेशन भी ज़्यादा है और स्लो भी है, बिकॉज ऑफ इट्स नहीं, चेकिंग एवरी टाइम दैट। कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कहाँ लिखा है मैंने कॉन्फ़िगरेशन? यहाँ पे मैंने मतलब कहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है? दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन कौन, मीन्स दोनों पे हमको कॉन्फ़िग हम्म, हमको प्रॉक्सी डिफाइन करना पड़ता है ना इसमें। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप कौन सा प्रॉक्सी समझ रहे हो? प्रॉक्सी सर्वर की आईपी एड्रेस? नहीं, सर्वर के नहीं, इसका नहीं नहीं नहीं, आपको अलग से कोई प्रॉक्सी मत समझो। इंटरनेट प्रॉक्सी। नहीं 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 अब्दुल, ये मेथड का नाम है, ठीक है? ओके। ट्रैफिक जब भी आपकी ट्रैवल करेगी थ्रू द फाइबर डिवाइस, फायरवॉल उस ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है? और इंस्पेक्ट करने के लिए वो दो मेथड को यूज करता है, उसे कहते हैं फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड, और दूसरा प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन मेथड। ये प्रॉक्सी सर्वर आईपी नहीं है, ठीक है? अब्दुल, क्लियर है मेरी बात? क्लियर। ये ये मेथड, ऑप्शन तो किसी और फायरवॉल में अवेलेबल नहीं है, इस तरह चेक नहीं नहीं पॉइंट? नहीं 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 नहीं, ये 48 का ऑप्शन है। अच्छा। तो प्रॉक्सी बेस आपने कहा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको लग रहा है, आपने पूरा उसको रीड किया, आपको लगा बेस्ट ऑप्शन है। बट क्या है, ये डिपेंड करता है आपके सिनारियो पे। कुछ ऐसे ट्रैफिक होंगे, कुछ ऐसी सर्विसेज होंगी जिनके लिए आपको फास्टर रिस्पॉन्स चाहिए, आपको सिक्योरिटी पे वहां पे फोकस नहीं है, आपको वहां पे क्या चाहिए? फास्टर रिस्पॉन्स। तो आप जाते हो फ्लो बेस। फ्लो बेस क्या देता है आपको? फास्टर रिस्पॉन्स। प्रॉक्सी बेस क्या करता है आपको? स्लो 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 रिस्पॉन्स आपको देता है। क्यों देता है? देखो, आपके पास एक फाइबर डिवाइस है, अगर आप फुल फ्लो बेस इंस्पेक्शन मेथड को यूज कर रहे हो, तो ये जो इनसाइड मशीन है, फॉर एग्जांपल इसको आउटसाइड किसी डेस्टिनेशन सर्वर से कम्युनिकेशन करना है, तो यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट हो रही है, आउटसाइड उस सर्वर पे जा रही है, सर्वर रिप्लाई पैकेट को भेज रहा है, तो फाइवल इस रिप्लाई पैकेट को यहाँ पे स्टॉप नहीं कर रहा है, वो रिप्लाई पैकेट सीधे रिसीवर के पास जा रही है थ्रू द फाइवल डिवाइस। ये आपका फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड है, कि ट्रैफिक आपकी फ्लो कर रही है थ्रू द फाइवल डिवाइस, रिप्लाई पैकेट फ्लो कर रहा है। अब फ्लो कर रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, फ्लो कर रहा है, इसका मतलब फाइवल यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेगा, चेक करने की कोशिश करेगा कोई मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है कि नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाई प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव इन द एनालिसिस ऑफ डेटा। और अगर आप यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करते हो? प्रॉक्सी बेस। प्रॉक्सी बेस का मतलब, प्रॉक्सी बेस का मतलब अगर रिप्लाई पैकेट आपकी आ रही है, रिप्लाई पैकेट आपकी यहाँ पे रिसीव हो रही है, तो फायरवॉल उस रिप्लाई पैकेट को, जैसे रिप्लाई पैकेट आपके पास है, फायरवॉल उस रिप्लाई पैकेट को रिसीवर के पास नहीं भेजता। यहाँ पे एक लाइन आपने अभी थोड़ी देर पहले रीड किया हुआ है, कौन सी लाइन? यहाँ पे लिखा है वेट फॉर इंटायर फाइल टू बी रिसीव एंड स्कैन इट। ये लाइन दिख रही है सबको? अब्दुल, एहसान, जमशेद? यस। तो जी अगर जी। आप प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड यूज किया हुआ है, तो FortiGate फाउल बॉक्स क्या करता है? जो भी रिप्लाई पैकेट आती है उसको वो रिसीवर के पास नहीं भेजता। तो उस सेशन का जो इंटायर फाइल है यहाँ पे पहले रिसीव हो गया, अब वो उसको यहीं पे स्कैन करेगा, अगर कोई मेलिशियस एक्टिविटी है तो उसको ब्लॉक करेगा, अदरवाइज वो उस रिप्लाई पैकेट को रिसीवर के पास भेजेगा। दैट्स वाई जो प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड होता है वो स्लोअर होता है। फ्लो बेस क्या होता है आपका? फास्टर होता है। तो डिपेंड करता है, आप ये नहीं कह सकते कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है? बट डिपेंड करता है आपके सिनारियो पे। आपको कुछ सर्विसेज के लिए, कुछ ट्रैफिक के लिए आपको फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, तो आपको जाना चाहिए विद फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड। सर, ये आपने रिसीवर ट्रैफिक का बताया है, रिसीवर जो को मैंने प्रोवाइडर। कहा, रिप्लाई पैकेट आपकी जब आ रही है, जी। तो फाइबर रिप्लाई पैकेट को रिसीवर के पास नहीं भेजता, अगर आपने प्रॉक्सी बेस्ड यस। इंस्पेक्शन मेथड को यूज किया है तो। ये सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट टाइम ये ट्रैफिक भेजेगा, हम्म इनिशियल जो पैकेट होगा, तो हम्म। उसके साथ भी इसी तरह होगा?
जो भी रिप्लाई पैकेट आपका सर्वर बाहर से रिप्लाई पैकेट, ट्रैफिक तो आपकी ट्रैवल कर रही है बिकॉज ऑफ फाइवल पॉलिसी। यस। तो अब आपको, आप किसका वेट कर रहे हो? आप रिप्लाई पैकेट का वेट कर रहे हो। यस। रिप्लाई पैकेट जो आपको मिल रहा है, रिप्लाई पैकेट जो आपको मिल रहा है, वो रिप्लाई पैकेट आपका फायरवॉल रिसीवर के पास नहीं भेजते अगर आप प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड को यूज कर रहे हो। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, किसी पैकेट में कुछ एरर आएगा तो उसको ड्रॉप करेगा या फिर उसको क्या करेगा? किसी पैकेट का एरर का मतलब क्या है आपका? पैकेट का एरर कैसे आप कह रहे हो? जैसे मान लिया इसने HELL हेलो का, ठीक है, उधर से मान लिया कि फिर रिप्लाई आया, तो इस तरह की मैं बात कर रहा हूँ सर। इस जो तरह से, इस तरह से पैकेट एरर नहीं होती। पैकेट एरर होती है कि आपका पोर्ट आपका फ्लैप कर रहा है, पोर्ट आपका डाउन जा रहा है, फ्लैप कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों नहीं ले सकते, ये एक इसको अलग, एक इसको अलग, हम लोग कुछ और इसको आप डायरेक्टली भेजना हर है। एक पॉलिसी में एक ही इंस्पेक्शन मेथड आप यूज कर सकते हो। हाँ, ओके। आपको तो बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कहा रिप्लाई पैकेट, सिंपल सा डिफरेंस है। रिप्लाई पैकेट जैसे ही फावल पे आएगी, फावल अगर प्रॉक्सी बेस है तो फावल उस ट्रैफिक को रिसीवर के पास नहीं भेजता। वो उस एंटायर फाइल को यहाँ पे रिसीव करता है, उसको स्कैन करता है। अगर कोई मेलिशियस एक्टिविटी है तो उसको ब्लॉक करेगा, वो रिप्लाई पैकेट रिसीवर के पास नहीं जाएगी। इसलिए प्रॉक्सी बेस क्या है आपका, स्लोअर है। क्लियर है मेरी बात? तो नहीं, सर मेरा मैं मतलब था क्वेश्चन कि कुछ कुछ मेरा कुछ मैं कुछ इसको मैं दो पॉलिसी बना के, एक पॉलिसी को मैं प्रॉक्सी बेस करूँ, एक पॉलिसी को मैं और कर लीजिए दूसरा आप, नो प्रॉब्लम, कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। कर सके ना। हाँ। डेफिनेटली आप करिए। एक पॉलिसी मेरी में आप, एक पॉलिसी में आपको यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक। ठीक है, जिस जो भी आपको ऐड करना है, आपको बस डिफरेंस पता होना चाहिए। जो भी आपको इंस्पेक्शन मेथड यूज करना है आप डेफिनेटली कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन किसी का है? यस सर, हाँ। ये इंस्पेक्शन मोड जो है ना, फ्लो बेस्ड और प्रॉक्सी बेस्ड, हम्म। तो ये सिर्फ रिटर्न ट्रैफिक के लिए या जो फर्स्ट टाइम रिटर्न उससे। ट्रैफिक के लिए आप जो पैकेट भेजते हो, आप अच्छा। वेट किसके लिए करते हो? रिप्लाई पैकेट का वेट करते हो ना। तो यस। जब तक ट्रैफिक ट्रेवल ही नहीं करेगी वो इंस्पेक्ट कैसे होगा? ओके। ये ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, उसको आप इंस्पेक्ट कर रहे हो। अगर आप डिनाई यहाँ पे सेलेक्ट करो तो ऑप्शन दिख। चेक पॉइंट चेक पॉइंट वर्ल्ड में जब ट्रैफिक अलाउ होता है हम्म। तो वो फिर एक्सपेक्ट करता है रिटर्न ट्रैफिक का, और हाँ, उसी पोर्ट पे तो बाय डिफॉल्ट अलाउ करता है। नहीं, ये काम तो हर एक फाइल बॉक्स करता है। उसे स्टेटफुल फार्मर इंस्पेक्शन कहते हैं। यस। ये तो हर एक, ये तो फोर्टिकेट भी करता है, स्टेटफुल तो फिर फार्मर इंस्पेक्शन। मेरा मतलब ये कि जब उसने एक दफा ट्रस्ट उस पे कर लिया, अलाउ कर लिया, हमसे तो एक मिनट रुको, आप एक, ट्रैफिक के लिए। हमसे एक मिनट रुको। जी। स्टेटफुल फार्मर इंस्पेक्शन ये हर एक फावल करता है। ठीक है। पहले आप ये समझो। ठीक और है। स्टेटफुल फावल में क्या होता है, इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है कि कोई भी ट्रैफिक फावल के थ्रू ट्रेवल करेगी तो फावल उसकी इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा इन सेशन टेबल। इतना ही होता है आपका यस। स्टेटफुल, बस। यस। बस वो मेंटेन करता है। ट्रैफिक अलाउ होगा नहीं अलाउ होगा उससे कोई मतलब नहीं, बस वो मेंटेन करता है। उसे कहते हैं स्टेटफुल फार्मल इंस्पेक्शन। क्लियर है मेरी बात? यस। यस। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्या, कि फोर्टिनेट का फीचर है। फोर्टिनेट पे जब भी कोई ट्रैफिक ट्रेवल करेगी, आप उस ट्रैफिक को इन फोर्टिनेट क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है। और इंस्पेक्शन के लिए दो मेथड यूज करता है, फ्लो बेस और प्रॉक्सी बेस। क्लियर है मेरी बात जमशेद? दोनों को मिक्सअप नहीं करना है आपको। ओके। स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन मेथड वो हर एक फायरवॉल यूज करता है। हाँ, यस एहसान, कोई क्वेश्चन है आपका? ये अगर मेरा सिंपल ये है कि हम्म। अगर पैकेट को ड्रॉप कर देगा, मान लिया किसी में एरर आएगा, तो फिर से हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो पहुंचेगा नहीं ना इसके पास, जो रिप्लाई पैकेट उसने भेजा। नहीं मान लिया आएगा, फायर। नहीं आएगा। रिप्लाई पैकेट नहीं अच्छा। आएगा, अच्छा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप प्रॉक्सी बेस इसलिए यूज ही कर रहे हो कि आप इसको स्कैन करो, मेलिशियस एक्टिविटी को चेक करो, अगर एक्टिविटी है तो उसे ब्लॉक करो आप। जी ठीक है सर। ओके। जी। आप स्कैन इसीलिए ही कर रहे हो।
फ्लो बेस का मतलब ट्रैफिक आपकी फ्लो कर रही है और उसमें से वो अच्छा चेक। अच्छा, पता नहीं मैं क्या गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जैसे हेलो माय नेम इज एहसान, मान लिया वहां से उसने इस टाइप का इंफॉर्मेशन भेजा, और उसमें से एक आध मैंने उड़ा दिया अपना नाम, एन में कोई ये था, एरर था। कहाँ से उड़ाया आपने? मान लिया फायरवॉल में कहाँ उसमें से से कहाँ से? फायरवॉल पे आया वो पैकेट, फायरवॉल ने वो देखा कि कैसे उड़ वो जाएगा? उसको आगे नहीं रिप्लाई भेजेगा पैकेट ना। को आप क्या समझते हो? रिप्लाई पैकेट में क्या होती है? रिप्लाई रिप्लाई पैकेट पे में क्या होता है? उसमें डेस्टिनेशन का आईपी रहेगा और मैक रहेगा, जो पैकेट रिप्लाई, जिसको एक पैकेट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है? सोर्स आईपी होता है, डेस्टिनेशन आईपी, डेटा हाँ पेलोड, वही होता है हाँ। डेटा पेलोड होता है। डेटा पेलोड का मतलब आप कोई EXE फाइल एक्सेस कर रहे होंगे, आप कोई लिंक पे क्लिक कर रहे होंगे, वो सब क्या है? डेटा पेलोड है। ठीक अच्छा है। ठीक है हाँ। तो आपने कोई वेबसाइट पे क्लिक किया था, वो मेलिशियस वेबसाइट थी, वो डेटा पेलोड के अंदर आ रहा है। अब मेलिशियस वेबसाइट ब्लॉक है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके फाइवर डिवाइस पे। तो जैसे उसने स्कैन किया, उसने चेक किया मेलिशियस है, उसने उसको ब्लॉक कर दिया। अच्छा, क्लैरिटी है जी इस वे में। क्लियर है? जी हाँ। आप जो ऐसे चल रहे हैं, दिस इज बुक, हेलो आई एम समथिंग, जी ये डेटा नहीं है, पूरा का पूरा आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन डेटा पेलोड हो गया। ठीक है। जी डेटा पेलोड का मतलब आप क्या इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर रहे हो। ठीक क्लियर है, है सबको? क्लियर है सर, थैंक यू। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। जितना आप उसे कॉम्प्लिकेट करोगे उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। सिंपल सा स्टेप है। समझ में सबको आया? अब्दुल, एहसान, जमशेद? यस सर। ना, तो यहाँ पे मैंने कोई भी इंस्पेक्शन मेथड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट फ्लो बेस के साथ में चला गया। ना, यहाँ पे नेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। नेट का ऑप्शन, तो इस पॉलिसी में नेट इनेबल है। तो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आउटगोइंग इंटरफेस, डायनेमिक आईपी पूल, ये सब क्या होती है, अभी ये सब बात नहीं कर रहे। क्योंकि नेट को डिस्कस करने के लिए आपके पास सेपरेट टॉपिक आपके पास है नेट को डिस्कस करने के लिए। बट यहाँ पे नेट चल रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, पॉलिसी के अंदर नेट चल रहा है। ना, यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रोफाइल दिख रहा है आपको। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, इनको आप कहते हो नेक्स्ट जनरेशन फाउल फीचर। डे 1 जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें हमने बात किया था इन प्रोफाइल्स पे हम काम करने वाला है इन आवर ट्रेनिंग। इनको आप कहते हो सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। और सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को आप यूटिलाइज तब करते हो जब आपकी ट्रैफिक ट्रेवल करती थ्रू द फाइवर डिवाइस। जब तक ट्रेवल नहीं करेगी तब तक इनसाइड मशीन कोई मेलिशियस वेबसाइट, कोई मेलिशियस एप्लीकेशन एक्सेस नहीं करेगा। जब तक वो एक्सेस नहीं करेगा, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। डिटेक्ट करोगे, आपको ब्लॉक करना है, आपको सिक्योरिटी प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है। तो इन पे हम सेपरेट बात करेंगे। अभी मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल पॉलिसी रूल क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने L3 यानी सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और सर्विसेज को मैंने ऐड किया। एक्शन आपकी एक्सेप्ट है और मुझे लॉग्स वेरीफाई करने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है लॉग अलाउड ट्रैफिक, मैंने इनेबल किया। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है क्या, सिक्योरिटी इवेंट, ऑल सेशंस। अगर आपने सिक्योरिटी इवेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये आपको लॉग शो करेगा ओनली रिलेटेड विद सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, ओनली रिलेटेड विद सिक्योरिटी प्रोफाइल। और अगर आपको सारे लॉग्स देखने हैं तो ऑल सेशंस पे आपको जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऑल सेशंस। नाउ क्लिक ऑन ओके। तो ये आपने फर्स्ट फाइवल पॉलिसी रूल क्रिएट किया और इसके अंदर। वाला एक एक चीज मिस हो, हाँ ऑल हाँ। सेशंस, या ऑल सेशंस वाला प्लीज सर, थोड़ा क्या बता रहे थे? आप कहीं चले जाते हैं क्या? नहीं नहीं, ये पे ऑल सेशंस, जी थोड़ा ये चीज। मैंने कहा सिक्योरिटी इवेंट्स, मैंने कहा सिक्योरिटी इवेंट का मतलब कि जितने भी सिक्योरिटी प्रोफाइल से रिलेटेड लॉग्स होंगे, अगर उनको देखना है तो आप सिक्योरिटी इवेंट पे रहते हो। और अगर आपको नहीं, आपको पूरे ऑल सेशंस लॉग देखने, सारे लॉग्स आपको देखने, तो आपको ऑल सेशंस पे क्लिक क्लिक करना होता है। यानी सिक्योरिटी प्रोफाइल, नेट के लॉग्स, पॉलिसी पे कोई हिट कर रहा है उसके लॉग्स, सारे लॉग्स आपको देखने हैं। तो आपको ऑल सेशन लॉग पे जाना है। ऐसा क्लियर है आपको? जी थैंक यू सर, ठीक है। नाउ क्लिक। और अगर आप लोग हेडफोन यूज नहीं करते हैं तो प्लीज आप लोग यूज किया कीजिए, ठीक है।
ना ये जो पॉलिसी हेडफोन आपने यूज कर रहे हैं ओके जी। ना पॉलिसी जो आपने रूल क्रिएट किया है उसमें इनकमिंग इंटरफेस आपका पोर्ट नंबर 2 है और आउटगोइंग इंटरफेस वैन पोर्ट नंबर 3 है। तो ये जो पॉलिसी आपने क्रिएट किया है इसके अंदर इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई करो। इनकमिंग इंटरफेस लैन पोर्ट नंबर 2, आउटगोइंग इंटरफेस वैन पोर्ट नंबर 3। और ये आपका रूल है, ये देखो आप रूल 1। इसमें आपने क्या इंफॉर्मेशन ऐड किया है कि कोई भी सोर्स अगर किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है ऑन एनी स्केड्यूल टाइम टू एक्सेस एनी सर्विसेज, एक्शन आपने क्या लिया है? एक्शन आपने लिया है एक्सेप्ट। और ये जो रूल आपने क्रिएट किया है ये रूल आपका टॉप पे दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, आपकी इम्प्लिसिट डिनाय रूल के ऊपर है ये रूल। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ क्योंकि रूल आपने क्रिएट कर लिया, अगर मैं इस इनसाइड मशीन पे चेक करूँ तो ये देखिए आपको रिप्लाई पैकेट मिल रहा है, ये देखिए अब्दुल एहसान जमशीद। जी जी। अब आप उसी आईपी से ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देखिए आप 99.99.99.10 से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं रिप्लाई पैकेट। कुछ और भी ट्रैफिक आप इनिशिएट करिए। एक काम करते हैं, कुछ टेलनेट इनेबल कर लेते हैं। टेलनेट इनेबल किया था हमने? नहीं, वेट। सो लाइन VTY पासवर्ड सिस्को 123 लॉग इन ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। नाउ अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल टेलनेट का ट्रैफिक में 99 99.99.99.10, पासवर्ड क्या है आपका? सिस्को 123। आप टेलनेट भी कर सकते हो आउटसाइड राउटर को। तो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। और अगर आपकी ट्रैफिक ट्रैवल कर रही है थ्रू द फाइबर डिवाइस तो आपको लॉग्स वेरीफाई करने चाहिए। अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉलिसी से रिलेटेड लॉग्स को देखना है तो आपको राइट क्लिक करना चाहिए इस पे पॉलिसी पे, शो मैचिंग लॉग्स। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको सीधे रीडायरेक्ट करेगा यहाँ पे लॉग एंड रिपोर्ट एंड फॉरवर्ड ट्रैफिक। तो आप सीधे यहीं पे आ जाओ, फॉरवर्ड ट्रैफिक। तो जो भी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है उसके लॉग्स आप यहाँ पे वेरीफाई करो। ये देखो आप 200 200 224 ये इस इनसाइड मशीन का आईपी एड्रेस है। अगर आपको याद होगा इस इनसाइड मशीन का आईपी एड्रेस है 200 200 224। और ये कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है 99.99.99.10 को। किस पॉलिसी रूल को हिट करके ये ट्रैफिक ट्रेवल हो रही है? तो ये पॉलिसी आईडी, ये आपका रूल 1 रूल नेम है। और ये आपकी पॉलिसी आईडी है, ये जो 1 आपको दिख रहा है ये ब्रैकेट के अंदर, ये पॉलिसी आईडी। जब भी आप एक फाइबल पॉलिसी रूल क्रिएट करते हो तो उस पॉलिसी को एक पॉलिसी आईडी असाइन होती है। सीक्वेंस नंबर नहीं होता ये, इसको सीक्वेंस नंबर नहीं कहते, इसे पॉलिसी आईडी कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिसी आईडी आपको आपको यहाँ पे दिख नहीं रही है तो एक काम करना है, राइट क्लिक करिए किसी भी कॉलम पे और यहाँ पे पॉलिसी आईडी, मैं इसको आगे आगे रख देता हूँ यहाँ पे, वेट, यहाँ पे। तो ये आपकी पॉलिसी आईडी है। जब भी आप एक रूल क्रिएट करोगे उससे पॉलिसी आईडी असाइन होती है। मैं कह रहा हूँ ये सीक्वेंस नंबर नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ पॉलिसी आईडी नंबर है। तो मैं लॉग एंड रिपोर्ट पे आ रहा हूँ, फॉरवर्ड ट्रैफिक पे आ रहा हूँ और ये आपकी लॉग्स है। ये आप 200 224 ने ट्रैफिक इनिशिएट किया है, इस डेस्टिनेशन पे जाने की कोशिश कर रहा है। ये आपका रूल नेम है, ये पॉलिसी आईडी की इंफॉर्मेशन है। यस जमशेद, कोई क्वेश्चन आपका? ये पॉलिसी आईडी हम एडिट कर सकते हैं? पॉलिसी आईडी नहीं, पॉलिसी आईडी आप रेट नहीं करते, ये डिफॉल्ट मिलता है, बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है। अगेन ओके अगेन ये सिर्फ एक नंबर है जमशेद, ओके ओके। ये कोई सीक्वेंस नंबर नहीं है, ठीक है। ठीक तो ये सिर्फ एक नंबर है जब भी आप पॉलिसी रूल क्रिएट करोगे तो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये रूल्स को हम मूव कर सकते हैं टॉप से अभी अभी बॉटम? अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे। फिर सिर्फ ओके। बस इस रूल को पहले वेरीफाई कर लें, थैंक उसके बाद चलते हैं, ठीक है। अभी मल्टीपल रूल क्रिएट करेंगे तो बात करेंगे, बट यहाँ पे पहले इसको वेरीफाई कर ले। तो मैंने कहा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल रहा है कि इस ट्रैफिक का जो सोर्स इंटरफेस है वो लैंड पोर्ट नंबर 2 है, डेस्टिनेशन इंटरफेस वैन पोर्ट नंबर 3 है। तो ये कुछ डिफॉल्ट कॉलम्स आपको मिल रहे हैं वेरीफाई करने के लिए लॉग्स। आपको लगता है कि और भी इंफॉर्मेशन मुझे देखना चाहिए, आप राइट क्लिक करो किसी भी कॉलम पे और आप देखो ढेर सारे ऑप्शंस हैं, ढेर सारे ऑप्शंस हैं वेरीफाई करने के लिए। क्या चेक करना है आपको? फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है, फॉर एग्जांपल सोर्स पोर्ट मुझे चेक करना है।
सोर्स पोर्ट क्या चल रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या चल रहा है, तो आप उसको ऐड कर लो। डेस्टिनेशन, सोर्स, ये आपका पॉलिसी आईडी। अच्छा, सोर्स पोर्ट पहले से ऐड है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, ये देखो। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, और भी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है तो आपको राइट क्लिक करना है और उन इंफॉर्मेशंस को आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपका लॉग्स है, और ये आपने जो पॉलिसी क्रिएट किया है, इस पॉलिसी के हिसाब से आपकी ट्रैफिक ट्रेवल करिए। इनसाइड मशीन पिंग भी कर सकता है और टेलनेट भी कर सकता है। अब्दुल, एहसान, जमशेद, आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, एक क्वेश्चन है, आप इसी हम्म लॉग्स में प्लीज जाएं। हम्म। उसमें हम ये किस तरह फिल्टर कर सकते हैं कि वी नीड लॉग्स फॉर द लास्ट 30 डेज? ओके जमशेद, ये टॉपिक ना हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके 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 लॉग इन एंड मॉनिटरिंग, ओके, थैंक ये पूरे टैब पे हमें काम करना है। यू। अच्छा अच्छा। इस पूरे टैब पे हमें काम करना है, ठीक है? अभी मैं आपको सिंपल लॉग सिखा रहा हूँ कि जो आपने पॉलिसी रूल क्रिएट किया है, उसी पॉलिसी रूल को हिट करके ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। अभी सिर्फ इतना वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग। ओके, मेक सेंस, थैंक ठीक है, आप फिल्टर वैसे यहाँ से करते हो, ठीक है, लेकिन अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ओके अब्दुल, क्लियर है आपको? एहसान, क्लियर है आपको? यस सर। ना, अब आते हैं पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट। अगेन पॉलिसी पे आ रहा हूँ और एक रूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। एक रूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ नया, क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं रूल का नाम दे रहा हूँ क्या? रूल टू। रूल टू, इनकमिंग इंटरफेस लैंड पोर्ट नंबर 2, आउट गोइंग इंटरफेस वैन पोर्ट नंबर 3 मैं लेके चल रहा हूँ। सोर्स आईपी दिस टाइम मैं एनी लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं एक रेंज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट पे जा रहा हूँ, एड्रेस पे जा रहा हूँ, और टाइप में सेलेक्ट कर रहा हूँ रेंज। तो मैंने रेंज ऑब्जेक्ट लिया, मैंने क्या बोला? न्यू हाइफन टीम 3, और ये रेंज ऑब्जेक्ट है 200, 25 टू 200.50। 25 आईपी का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, या इसको ले लेते हैं 200 अप्रॉक्स 30 आईपी का मैं एक रेंज क्रिएट कर रहा हूँ। क्लिक ऑन, ओके। एक रेंज ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने यूज ऐड किया है सोर्स। डेस्टिनेशन में यूज कर रहा हूँ एनी, सर्विसेज में यूज कर रहा हूँ एनी। तो मैंने कहा अगर 20 to 30 आईपी एड्रेस वैन की तरफ किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन कर रहा है टू एक्सेस एनी सर्विसेज, एक्शन में ले रहा हूँ डिनाई। एक्शन में ले रहा हूँ डिनाई, आई क्लिक ऑन, ओके। उससे पहले ये सब हम लोग क्लोज कर लेते हैं, ठीक है? और मैं एक्शन ले रहा हूँ डिनाई। तो आपने पॉलिसी के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन लिया है? आपने लिया है न्यू टीम 3। इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है? 20 to 50। ये 30 आईपी एड्रेस अगर किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करेगा तो एक्शन आपने क्या लिया है? डिनाई। तो अगर मैं इस इनसाइड मशीन पे आऊँ, इस इनसाइड मशीन पे आऊँ और इस इनसाइड मशीन का आईपी एड्रेस मैं चेक करूँ, तो इसकी आईपी क्या है? 200.200.24। अब्दुल, एहसान, जमशेद, आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प अच्छा कर सकते अच्छा अच्छा, यस। ये जैसे मान लिया हमने हैं? 20 से 50 तो डिनाई किया। हाँ अगर मान लिया हम कुछ ऐसा बना रहे हैं कि नहीं, 1 से लेकर के 100 तक का आईपी हाँ। हमारा अलाउ है, तो 20 से 50 वाला तो उसी में फंस जाएगा बीच में। तो एक जगह हमने 1 से 100 तक का .1 से आईपी बढ़ते बढ़ते .100 को अलाउ करा है, और 20 से 30 वाले को डिनाई किया है। ऐसा बन सकता है सर? मतलब ऐशान, ये तो ऐशान, ऐशान, जी आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए। जी आई थिंक आपको ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, सिर्फ 5 मिनट। जी, ठीक है सर। अभी जो अगले जो 5 मिनट में बात करूंगा ना, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा अपने आप, ठीक है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, बट यहाँ पे आप पॉइंट क्लियर करिए। मैंने कहा 20 to 30, मैंने कहा 20 to 30। अगर ये आईपी आपकी न्यू टीम 3 आपने क्रिएट किया, 20 to 50 आईपी अगर ये किसी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करेगा, तो एक्शन आपने क्या लिया है? देना है। एहसान, अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ तो क्या आपको क्या लगता है? ड्रॉप। अगर मैं यहाँ पे पिंग करूँ, पिंग 99 डॉट
जमशेद आपने कहा ट्रैफिक ड्रॉप होगी। एहसान, ट्रैफिक यहाँ पे ड्रॉप होनी चाहिए क्यों? एहसान, एहसान आपको मेरी आवाज़ आ रही अगर है? जी उस रेंज का अगर रहेगा सोर्स आप तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया आईपी क्या यूज कर रहे हैं हम। 200। एहसान, एहसान 2024 हम 24 यूज कर रहे हैं ना? और यहाँ पे आपका रेंज क्या है? 20 to 50 22, तो 24 उसके बीच में आ सकता है ना? जी। तो डिनाई होना चाहिए, ड्रॉप होना पहले चाहिए। सर वो पहली पॉलिसी अलाउ है, इसके लिए वो अलाउ कर रहा है। थैंक यू सो मच अब्दुल, थैंक यू। अब आते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या है कि आपने जो रूल क्रिएट किया है डिनाय स्टेटमेंट का, बट फिर भी ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। तो अब आपको क्लियर इम्प्लिसिट करना वाली चाहिए। जो इम्प्लिसिट वाली पॉलिसी जो है, यस यस अनिल, फिर से बोलिए। वो इम्प्लिसिट वाली जो पिंग हमने अलाउ किया था, वो उसको अलाउ कर रहे हैं। तो मैं आपको मतलब ये है कि वो ऑन टॉप पे होती है, और ये जो पॉलिसीज बनाते हैं ये उसके बाद होती है। हाँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पॉलिसी ऑर्डर समझना चाहिए। देखो, आपको सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप किस तरह की पॉलिसी बनानी है, क्या सोर्स ऐड करना है, क्या डेस्टिनेशन ऐड करना है, बड़े आराम से कर सकते हो। आपको पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो, आपने क्या किया, एक पॉलिसी रूल क्रिएट किया, रूल 2, और आपने बोला 2250 अगर किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करेगा एक्शन लेना है। बट आपको पॉलिसी ऑर्डर समझना है। पॉलिसी ऑर्डर का मतलब जब भी कोई ट्रैफिक, फॉर एग्जांपल ये इनसाइड मशीन, जब भी कोई ट्रैफिक फाउल पे हिट करेगा, फायरवॉल उस ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन को चेक करता है इन फायरवॉल पॉलिसी। उस ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन को चेक करता है इन फायरवॉल पॉलिसी। और फायरवॉल पॉलिसी में वो जब भी चेक करेगा ट्रैफिक को, वो चेक करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑलवेज वो चेक करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम उस ट्रैफिक को। तो जो आपने रूल क्रिएट किया है, नया रूल, वो कहाँ चला गया है? बॉटम ऑफ द लाइन। इस रूल 1 के जस्ट नीचे चला गया है वो, बॉटम ऑफ द लाइन। तो अब जैसे ही ट्रैफिक आपकी हिट कर रही है, जैसे ही ट्रैफिक आपकी हिट कर रही है, फाउल क्या कर रहा है? इस ट्रैफिक इंफॉर्मेशन को चेक कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और टॉप रूल क्या है आपका? टॉप रूल में आपने क्या ऐड किया है? टॉप रूल के अंदर आपने ऐड किया है कि कोई भी सोर्स किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उस पर एक्शन क्या परफॉर्म होगा? एक्सेप्ट। तो ये जो 200.24 ये जो आईपी है, ये एनी का पार्ट हो सकता है कि नहीं अब्दुल? एनी का पार्ट हो सकता एहसान, जमशेद, ये एनी का पार्ट हो सकता है? यस तो यस। जी ये जी ट्रैफिक आपकी इस टॉप रूल में मैच कर रही है। और इस टॉप रूल को मैच करने के बाद एक्शन क्या है आपका? एक्सेप्ट। दैट्स वाई ये ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। इसलिए अगर आपको सीजन ट्रेनिंग के अंदर एसीएल याद होगा, एसीएल अगर आपको याद होगा, तो डिनाय स्टेटमेंट जितने भी होते हैं उन सबको ऊपर रखना चाहिए। जितने भी डिनाय स्टेटमेंट होते हैं उनको ऊपर रखना चाहिए। अगर आपने पहली लाइन में ही बोल दिया परमिट एनी एनी, उसके नीचे आप 1000 रूल बना लो डिनाय स्टेटमेंट के, कुछ भी काम नहीं करने वाला। जस्ट लाइक एसीएल। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रैफिक आपकी हिट कर रही है, .24, जैसे ही ट्रैफिक आपकी हिट कर रही है, फाउल क्या चेक कर रहा है? टॉप रूल में मैच कर रहा है और एक्शन एक्सेप्ट ट्रैफिक आपके। तो ये नेक्स्ट रूल को मैच करने, चेक करने जा ही नहीं रहा। तो सेकेंड रूल बनाने का कोई मतलब नहीं हुआ आपका। अब अगर आपको सेकेंड रूल को यूटिलाइज करना है तो आपको इसको सेलेक्ट करना चाहिए और इसको ड्रैग करके ऊपर रखना चाहिए। तो जितने भी डिनाय स्टेटमेंट के रूल होते हैं जो आप बनाना चाहते हो, उनको हमेशा आप टॉप पे रखो। उनको हमेशा आप टॉप पे रखो। अब ये रूल क्या है आपका? टॉप पे। जैसे आपने इस रूल को टॉप पे किया, जैसे ही ट्रैफिक आपकी फावल पे हिट करेगी, अब ये रूल टॉप पे है, फावल क्या करेगा? इस ट्रैफिक इंफॉर्मेशन को टॉप टू बॉटम चेक करेगा। ना 200.24 ये क्या है आपका? ये इस रूल में हिट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे न्यू टीम के अंदर आपने क्या लिया है? 2250। तो 24 आपका इसके बीच में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये आईपी अगर किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगी, एक्शन क्या होगा? डिनाय। और अब क्या हो रहा है? डिनाय। क्लियर है ये अब्दुल, एहसान, जमशीद? जी। जी जी।
क्लियर हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्या सोर्स ऐड करना है, क्या डेस्टिनेशन ऐड करना है, आपको ऐड करना आ गया इन पॉलिसी। पॉलिसी ऑर्डर कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। डिनाइस अगर मान लो आपने अगर ऐसा रूल आपने, इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट आपको पता होता है, इसके हिसाब से फिर आपको रूल आप अब इसके बिहाफ पे आप 100 रूल्स 500 रूल्स आप क्रिएट कर लो। आपको बस ये पता होना चाहिए पॉलिसी ऑर्डर कैसे काम करता है। यस जमशेद, कोई क्वेश्चन है आपका? सर ये मैं देख रहा हूँ आप कोई पॉलिसी पुश नहीं कर रहे जिस तरह चेक पॉइंट में हम करते हैं ना, ये तो रियल टाइम में हो रहा होता है। हाँ, फोर्टिकेट में ऐसा ही होता है। अच्छा। चेक पॉइंट में आपको पब्लिश करना होता है। अच्छा, तो इधर पब्लिश करने की भी जरूरत नहीं है, रियल टाइम हाँ, में। फोर्टिकेट में ओके बटन पे क्लिक करेंगे, लाइव हो गया वो। अच्छा अच्छा। हम्म। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये रियल में प्रॉब्लम नहीं होती फिर? हाँ, ये 48 की प्रॉब्लम है। हाँ, ये 48 की प्रॉब्लम है। हाँ, ये डिफिकल्ट है, सही बात है। हाँ, किसी ने क्योंकि चेक किसी पॉइंट ने में हम वीक में किसी ने ना 2 दफा हम पॉलिसी पुश करते फिर भी प्रॉब्लम्स हो जाती। हाँ, नहीं, दैट्स रियल वाई टाइम में। होता क्या है रियल नेटवर्क में हम 48 को 40 मैनेजर से मैनेज करते हैं जमशेद, ओके। अच्छा, तो 40 वो मैनेजर तो से, फिर पुश करना पड़ता है। हाँ 40 मैनेजर में तो पुश करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ओके। 40 मैनेजर हम एक डिवाइस है, यस। उससे हम सारे डिवाइसेस को वहीं पर रजिस्टर करते हैं, ठीक है, और वहां से आप कॉन्फ़िगरेशन को पुश करते अच्छा, जो जब तक पुश नहीं होती तो हैं। हाँ मतलब तो सेव हाँ, हो जाती है लेकिन काम नहीं करती हो। हाँ वहाँ पे चेक पॉइंट में क्या होता है, आपको चेक पॉइंट मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है, जी ठीक है। जी। चेक पॉइंट के अंदर आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो चेक पॉइंट मैनेजमेंट आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा। यस। सिस्को एफटीडी के केस में भी आपको एफएमसी डिप्लॉय करना पड़ता है। बट अगर आप पोलोल्टो में काम कर रहे हो और अगर आप चेक फोर्टिगेट में काम कर रहे हो, तो आपको अलग से एक मैनेजमेंट डिवाइस लगाने की कोई जरूरत नहीं, सारी कॉन्फ़िगरेशन आप ब्राउजर के थ्रू करते हो, यस। ठीक है। हाँ, पोलो अल्टो में एक सेपरेट ट्रेनिंग होती है पैनोरमा, यस। जिसमें आप सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑप्शन होता है वो, वैसे ही फोर्टिगेट के अंदर सेपरेट ट्रेनिंग होती है 40 मैनेजर की, जी जी। अगर आपको डिवाइस को सेंट्रलाइज मैनेज करना है तो। ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सबको? जमशेद, अब्दुल, ऐशान। जी जी, जी। जी क्लियर है सर। अपन इस टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन, ओके। मेरा नेक्स्ट बैच है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करते हैं, सेम टाइम पे आप लोग कनेक्ट करना है 12:30। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। जी। ओके सर, थैंक यू। बाय थैंक यू सर। एवरीवन, बाय।